सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको पता है कि जंगल का जो बादशाह है वो शेर होता है, ऐसे ही है। तो सवाल ये है कि जंगल का बादशाह शेर ही क्यों? अगर हम कद के एतबार से देखें तो सबसे बड़ा कद किस जानवर का होता है? जिराफे का। जिराफा सबसे बड़ा होता है कद में, तो बादशाह उसको होना चाहिए। अगर हम ताकत की बात करें, जिसामत की बात करें, तो सबसे बड़ा कौन है? हाथी। हाथी, एलिफेंट। और अगर हम फुर्तीले की बात करें, जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन सा है? चीता। चीता। ऐसे ही है ना? लेकिन ये तीनों के तीनों जंगल के बादशाह तो नहीं है, जंगल का राजा तो नहीं है ये। तो जंगल का राजा कौन है? शेर। तो शेर जंगल का राजा क्यों हुआ फिर? अगर कद का बड़ा होना ये इस बात की अलामत हो कि वो राजा बनेगा, तो फिर तो जिराफे को बनना चाहिए। अगर जिसामत का बड़ा होना इस बात की अलामत हो तो फिर हाथी को राजा होना चाहिए। और अगर फुर्तीला होना, तेज होना ये राजा होने के लिए ज़रूरी हो, तो फिर चीते को राजा होना चाहिए। लेकिन इन तीनों कैटेगरीज में शेर तो आता ही नहीं इन चीज़ों में, लेकिन उसके बावजूद शेर क्या है? जंगल का राजा, जंगल का बादशाह। तो असल में हकीकत ये है कि जंगल के अगर बादशाह शेर से पूछा जाए ना कि आप ही राजा क्यों हो, तो वो पता क्या आगे से जवाब देता है? वो कहता है यार मुझे लगता है, मुझे लगता है, मेरे अंदर से फीलिंग आती है कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, तो इसलिए मैं जंगल का राजा हूँ। तो बात समझ आई? शेर को ये लगता है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, तो मैं ही बादशाह हूँ। अब देखें हमारे पास कितने ज़हीन स्टूडेंट्स होते हैं, कितने कितने कॉम्पिटेंट बच्चे होते हैं, लेकिन उनको ये फीलिंग नहीं आती कि हम जीत सकते हैं, इसलिए वो किसी कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेते। और जो बच्चे जीत जाते हैं असल में उनको अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि हम जीत सकते हैं, हम पोजीशन ले सकते हैं, तो वो फिर क्वालिफाई कर जाते हैं और पोजीशन ले जाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे तेज़ हैं या वो सबसे बड़े थे या उनका दिमाग सबसे ज़्यादा होता है। उनके अंदर एक ही खूबी होती है जो शेर के अंदर खूबी होती है। उनको लगता है कि हम बने ही कंपटीशन के लिए, उनको लगता है कि हम कंपटीशन में जाएंगे कोई ना कोई पोजीशन लेके आएंगे, तो फिर वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं और जाके वहाँ परफॉर्म कर देते हैं। और जब वो स्पीच करके आते हैं, कंपटीशन करके आते हैं, तब भी उनको यही फीलिंग आ रही होती है कि पोजीशन हमारी है। तो ये जो बिलीव की ताकत होती है ना अंदर की, यहाँ से जब बात निकलती है, जब यहाँ से बात आती है ना कि हाँ फीलिंग आती है अंदर से कि मैं आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, तो ये फीलिंग आते ही वो काम बड़ा आसान हो जाता है। और जब आप करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो बनते ही हैं। तो इसलिए बेशुमार ऐसे इदारे होते हैं, बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो कंपटीशन में सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं, उनको खौफ होता है कि शायद हमारी पोजीशन आए या ना आए। और बहुत सारे ऐसे होते हैं वो बिला वजह चले जाते हैं कि चलो यार कुछ ना कुछ तो देखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं उसका नंबर लग जाता है। तो जो मैदान में आएगा वही जीतेगा या हारेगा। जो मैदान से ही भाग गया वो ना तो उसका कोई जीत से तल्लक ना उसका हारने से तल्लक। तो इसलिए आप सब भी कोशिश करें, स्ट्रगल करें, क्या पता आपका भी कोई नंबर लग ही जाए।